क्या तुमने कभी भगवान की आंखों से ब्रह्मांड को देखा है? अनंत पुराण एक ऐसी अद्भुत किताब है जो अंत से आरंभ की यात्रा पर ले जाती है। यह न केवल पढ़ने की चीज है, बल्कि अनुभव करने का माध्यम है। इसके पन्नों में छिपे रहस्यों को जानने, समझने और आत्मसात करने का समय आ गया है। तब एक शून्य मौजूद था, जिसमें स्वयं के ध्यान में लीन ईश्वर थे। समय और शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल चेतना की हलचल थी। यही वो पल था जब अनंत पुराण की कथा शुरू हुई। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह प्रश्नों से भरी है और मानव चेतना ने इसे रचा, जो न किसी धर्म में बंधा है। इस अनंत पुराण के पन्ने खोलते समय हमारी आत्मा के भीतर बसे उन अनकहे रहस्यों को देखिए। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं जहां देवताओं की छवियां और हमारी चेतना एक साथ मिलती हैं। हर नाम में एक ऊर्जा है जो हमें गहराई में ले जाती है, और हर द्वार हमें आत्मा की सच्चाई तक पहुंचाने का साधन बनता है। जबकि राम की अनुशासन में व्यवस्थित जीवन की सीख है, कृष्ण का प्रेम और नीति मानवता को सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। ये नाम नहीं, गहरी भावनाएं हैं। चलो इस अनंतता के सफर की शुरुआत करें। शून्य था, कुछ नहीं था, न रोशनी न अंधकार, बस एक था, वह जो श्वास ले रहा था। उसकी उपस्थिति में कोई हलचल नहीं, केवल एक शांति थी जो सब कुछ समेटती थी। इसे कोई नाम नहीं दिया गया, पर उसका असली स्वरूप समय और स्थान से परे था। वह शिव था, जो उत्पत्ति और विनाश का आदान प्रदान कर रहा था, एक गुप्त सत्य के रूप में। जब उस गहरी मौनता में अचानक एक ध्वनि गूंज उठी, तो शिव की चेतना में हलचल मच गई। उसकी पहली श्वास से निकली ध्वनि AUM सृष्टि का पहला स्पंदन थी। इस ध्वनि की कंपन ने ब्रह्मांड को जीवन दिया और अस्तित्व में रंग बिखेरा। यही ध्वनि थी जो सभी चीजों को जन्म देती है और सृष्टि के असीम रहस्य को उद्घाटित करती है। कंपन के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। ब्रह्मा का जन्म। मैं कौन हूं? यह प्रश्न ब्रह्मा के मन में उभरता है। यह विचार, जो सृष्टि की पहली कड़ी है, शून्य में गूंजता है। प्रत्येक विचार की गहराई में एक नई दुनिया छुपी हुई है। अब इस प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा शुरू होती है, जो अंत में सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे ही ब्रह्मा ने अपने प्रतिबिंब को देखा, एक अद्भुत क्षण हुआ। प्रतिबिंब ने जीवन लिया और माया प्रकट हुई। यह एक अनोखी प्रक्रिया थी, जहां एकत्व से द्वैत का जन्म हुआ। अब दो आसमानों की छवि थी, जहां एक शक्ति के दो रूप सामंजस्य में बहे। इस क्षण ने सृष्टि के ताने बाने को बदल दिया और नए अनुभवों की शुरुआत की। दुनिया की जटिलताएं दो धाराओं में बांट गईं। एक ओर लक्ष्मी के सौम्य प्रेम की चमक थी, जो आसपास के हर दिल को जोड़े। दूसरी ओर काल के गहन भय ने सब कुछ विचलित किया। इन दोनों भावनाओं ने ब्रह्मा को संज्ञान देकर उसे सोचने और महसूस करने की क्षमता दी। इस विवर्तन से जीवन की यात्रा का आरंभ हुआ, जिसमें प्रेम और भय का संगम था। जब प्रेम का प्रकाश और भय की छाया एक साथ आई, तब चेतना ने रूप धारण किया। वह चेतना विष्णु के स्वरूप में बसी, जो सर्वत्र फैला हुआ था, किंतु किसी एक में न बसा। उसे यह ज्ञात था कि अब सृष्टि को गति प्रदान करनी होगी, और वह अनंत के प्रवाह में खो जाना चाहता था, जिससे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो सके। विष्णु की आत्मा में प्रेम की पहली किरण ने जीवन को रचना का आह्वान किया। लक्ष्मी ने उसे छूकर एक नई शुरुआत की, अस्तित्व का उपहार देकर। इस प्रेम के अद्वितीय स्पर्श ने सृष्टि को स्थायित्व प्रदान किया और जीवन के विभिन्न रंगों को भरने का समय आ गया। यह क्षण विवाह के पहले नृत्य की तरह था, जहां प्रेम ने सृष्टि के दरवाजे खोले। समय का यह अनंत चक्र, जिसमें सब कुछ आता और जाता है, एक गहरी सच्चाई में लिपटा है। शिव की आंखों में महाकाल का आगमन एक अद्भुत एहसास है। यह अस्तित्व की पहली सीख है, जो आया है वह जाएगा। इस पहेली में जीवन की नश्वरता और समय की अनिवार्यता छिपी है। महाकाल का रहस्य समझने की कोशिश में हम भी अपनी यात्रा को नए सिरे से देख सकते हैं। ब्रह्मा की कल्पनाएं अनंत थीं, जिनमें जीवन का प्रारंभ हुआ। उसने चरित्रों को आकार दिया, उनके मन और बुद्धि को अद्भुत नामों से सजाया। इच्छा की शक्ति के सहारे वह अस्तित्व के मायाजाल को बुनने लगा। यही वह क्षण था जब जन्म का स्वरूप लिया और संसार की रंगीनता ने प्रारंभ किया। ब्रह्मा की रचना में सृष्टि का सौंदर्य छिपा था। प्रेम के गर्भ में छिपा डर ने द्वेष को जन्म दिया। यह द्वेष धीरे धीरे काली का रूप धारण करने लगा। उसकी आंखों में धधकती अग्नि का जलन सृष्टि के लिए भयावह संकेत था। इस आग ने न केवल प्रेम के ताने बाने को तोड़ा, बल्कि संतुलन की बुनियाद को भी हिलाने की कोशिश की। अब सृष्टि के अस्तित्व में एक नई परत खुल चुकी थी।
जब द्वेष का स्तर चरम पर पहुंच गया तब संहार की अनिवार्यता आ गई। विष्णु ने शिव से सहायता मांगी और शिव ने रुद्र के रूप में प्रकट होकर तांडव का नृत्य शुरू किया। उनका यह नृत्य न केवल आतंक का प्रतीक था बल्कि एक महत्वपूर्ण संतुलन की द्योतक भी। रुद्र की शक्ति ने नकारात्मकता को समाप्त कर दिया और विश्व में फिर से संतुलन स्थापित किया। शांति के क्षणों के बाद मन में गूंजता संगीत एक नया स्वर लाया। यह स्वर था सरस्वती का, जिसने ज्ञान की गूंज को प्रदान किया। उस पल जैसे सृष्टि ने अपनी आवाज पाई, हर कण संगीत में बिंधा हुआ प्रतीत हुआ। ज्ञान का प्रवाह शुरू हुआ और सृष्टि ने दोनों हाथों से उस अद्भुत धुन को ग्रहण किया जो सब कुछ बोलने लगा। हर क्रिया का अपना फल होता है जो समय के साथ प्रकट होता है। चित्रगुप्त की दृष्टि से हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक गहन सच्चाई है। इस लेखे के माध्यम से सही और गलत के बीच की पहचान होती है। जीवन के हर कदम की छाया हमारे कार्यों की गहराई में छिपी होती है। यही दृष्टि हमें सजग रहने का प्रेरित करती है। मानवता ने ज्ञान का प्रकाश देखा लेकिन उसी में खो गई। यहाँ मोह नाम का भ्रामक तंतु फैला जिससे सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई। मोहिनी का मायाजाल इस द्वंद्व को और गहरा करता है, यह दर्शाते हुए कि कैसे व्यक्ति खुद को मोह के जाल में उलझाकर सत्य से दूर चला जाता है। एक नई यात्रा का आरंभ, जहां निर्णय का समय आने वाला है। जब अधर्म की परछाइयां गहराई तब प्रेम की ज्वाला से क्रोध उत्पन्न हुआ। विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, जैसे जब बवंडर में एक नया सूरज उगता है। उसकी दहाड़ ने सभी मोह को चीरते हुए धर्म की सच्ची आवाज को पुनर्जीवित किया, एक अधोगामी समाज में ऊर्जा का अद्भुत संचार करते हुए। नरसिंह की महिमा में ऐसे प्रतिध्वनि गुंज सकती हैं जो सत्य की तरंगें लेकर आती हैं। त्याग का समय आया है, जहां विष्णु ने राम का रूप धारण किया। राम की शिक्षाएं जीवन के मार्ग को प्रकाशित करती हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल लड़ाई का नाम नहीं है बल्कि तपस्या का भी। सच्चे त्याग के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यही शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि समर्पण और बलिदान जीवन के असली धागे हैं। जब नियम कट्टरता बनते हैं तब लीला एक नई राह दिखाती है। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन का हर कर्म एक खेल है जिसमें हर पल एक नया अवसर छिपा है। इस ज्ञान से धर्म में मुस्कान लौट आई। लीला ने दिखाया कि गंभीरता के बीच भी आनंद ढूंढा जा सकता है और हम सभी को अपने कर्मों में सहजता लाने की प्रेरणा दी। रावण ज्ञान के भंडार में डूबा अपने अहंकार का शिकार हुआ। उसकी सोच ने उसे ईश्वर के समान बना दिया, पर यहीं से उसकी त्रासदी का आरंभ हुआ। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता रहा, लेकिन उसके मन में छिपा गर्व उसे ले डूबा। लीला के जाल में फंसकर रावण का पतन निश्चित था, क्योंकि अहंकार हर ज्ञान की नींव को ध्वस्त करता है। हर अंत की एक कथा होती है, एक ऐसी कथा जिसमें यम का आगमन होता है। यह मृत्यु का दूत जो समय को एक अनंत चक्र में घुमा देता है। जीवन का उजाला जब एक पल में बुझता है तब यम का संकेत स्पष्ट होता है। वह हमें यह याद दिलाता है कि जो संसार में आया है उसकी विदाई भी निश्चित है। यह जीवन का एक अनिवार्य सच है। आसमान में गहरी रात छा गई, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। विश्वास की डोर कमजोर होने लगी, मन में अनिश्चितता का समंदर लहराने लगा। लेकिन कलयुग की शुरुआत ने एक उम्मीद का नया सूरज भी उगाया। शिव के मौन में छिपी शक्ति ने विश्व को दोबारा ऊर्जा दी। जैसे जीवन की हर लहर में गरिमा और रचनात्मकता का संचार होता है। एक नई यात्रा का आरंभ। जब चेतना ने अपनी सीमा का अनुभव किया तब एक नई शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी दुर्गा, शिव की मौन से जन्मी ऊर्जा। दुर्गा किसी को रचती या मिटाती नहीं, बल्कि सब कुछ संभालती है। उसकी उपस्थिति में संतुलन की बुनियाद खड़ी होती है। यह शक्ति न केवल अस्तित्व का एहसास कराती है, बल्कि जीवन के अनथक संघर्षों में भी शक्ति और संजीवनी प्रदान करती है। जब प्रेम असंतुलित होता है, शक्ति उसे संभालने के लिए आ जाती है। लक्ष्मी अपनी सुंदरता के गर्व के साथ कहती हैं, मैं सुंदरता हूं, जो जीवन की सबसे मधुर अनुभूति है। दुर्गा अपने बल और साहस से भरी तत्क्षण उत्तर देती हैं, और मैं वह हूं जो सुंदरता की रक्षा करती हूं। यह संवाद प्रेम, शक्ति और सुरक्षा के रक्षात्मक ताने बाने को दर्शाता है। जब चेतना ने सृष्टि का निर्माण किया, अंधकार में सवालों की गूंज उठी। क्या सही है और क्या गलत? असुरों के मन में भय का संचार हुआ। जब दुर्गा ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया, उनका तेजस्वी रूप एक चुनौती बनकर सामने आया, जिससे असुर कांप उठे। यह दृश्य न केवल संघर्ष का प्रतीक था, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों में छुपे सत्य को उजागर करने वाला भी।
शनि की दृष्टि अडिग और सम्मोहक है, जो हर क्रिया के पीछे छिपे मर्म को उजागर करती है। वह संसार के दोनों दलों, देवता और राक्षस, को समान भाव से देखता है। यही उसका धर्म है। उसकी आंखें हर दुर्घटना को तौलती हैं, न्याय का तराजू बनाए रखती हैं। शांति और कठोरता का यह संतुलन मानवता को उसके कर्मों की जिम्मेदारी सिखाता है। जब मानवता का मन अवसादित था, तब भक्ति ने नया जीवन संचारित किया। हनुमान, जो अपने असीम प्रेम से हर बंधन को तोड़ सकता था, अपने अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा बने। उनकी सीधी और सच्ची भक्ति ने मानवता को सिखाया कि सेवा में ही सच्चा आनंद है। प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने हर हृदय के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मौन में छिपा गूढ़ ज्ञान है दत्तात्रेय का अस्तित्व। वह सृष्टि, पालन और संहार का संपूर्ण प्रतीक है। हर तत्व में तीनों का समावेश और एकात्मता का अनुभव कराते हैं। उनकी उपस्थिति में शिक्षा, अनुभव और भक्ति का संगम है। दत्तात्रेय केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ है जो हमें खुद के भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। शिव ने ध्यान से देखा। चेतना के भीतर जिज्ञासा की लहरें उठने लगीं। प्रश्नों की बौछारों ने उसे घेर लिया। मैं कौन? उसकी आवाज में संदेह की सिहरन थी। क्यों हूं? अस्तित्व के रहस्यों को खोलने की चाह थी। क्या अंतिम सत्य है? शिव ने मुस्कुराते हुए सोचा, यही तो जीवन का खेल है, जिसमें हर प्रश्न एक नई खोज का आरंभ है। मृत्यु का अर्थ केवल समाप्ति नहीं, अपितु एक दर्शनीय परिवर्तन है। प्रेम, शक्ति, न्याय, भक्ति ने समय के साथ सफर जारी रखा, लेकिन मृत्यु ने उन्हें स्थायित्व का एहसास कराया। यह रेखा जो समय को बांटती है, हर अनुभव को अंतिम रूप देती है। काल की इस सच्चाई को समझकर हम जीवन को और गहराई से जी सकते हैं और हर पल को महत्व दे सकते हैं। भूतकाल हमें अनुभवों का पाठ पढ़ाता है, जो हमारी यात्रा को आकार देते हैं। भविष्य में निहित संभावनाएं हमारे सपनों को जगाती हैं और नई दिशाएं प्रस्तुत करती हैं। लेकिन वेदना और सुख के बीच की कड़ी केवल वर्तमान में ही स्थापित होती है। यही कारण है कि सच केवल वर्तमान में है, जहां हम अपनी इच्छाओं और वास्तविकता को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। जब समय ने देह को छुआ, आत्मा ने पहली बार खुद को पहचाना। यह अनुभव अनोखा था, एक नवजागरण। उसने आभास किया, मैं स्वयं हूं, एक अद्वितीय अस्तित्व। यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा, जहां अंत की खोज में वह आरंभ की ओर बढ़ने लगी। हर पल वह समझने लगी, जीवन का अर्थ और आत्मा का सत्य, एक नए अनुभव की ओर। आत्मा के ठहरने में एक गहराई है, जैसे समंदर की छाती पर गिरती एक बूंद। जन्म और मृत्यु के बीच जूझती पीड़ा और बहती प्रेम की धाराएं एक सुरीली धुन की तरह हैं। लेकिन जब उसने सवाल किया कि क्या इससे परे कुछ है, शिव की चुप्पी ने कहा, मोक्ष एक अनजानी दुनिया, जहां सभी बंधनों से मुक्त होने का अनुभव मिलता है। बस एक पहला कदम। आत्मा की यात्रा में एक गहरा एहसास होता है, वह शाश्वत है, न जन्मी न मरेगी। शिव की छाया बनकर समय की सीमा से परे वह अनंतता का अनुभव करती है। मन में जागरूकता आती है कि वह नए रूप में नहीं, बल्कि अनादि वास्तविकता के अंधकार से परे है। यह ज्ञान उसे अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है, जहां अनंतता उसे स्वीकार करती है। चेतना की माया में एक खेल आरंभ हुआ। भुलावे में उसने खुद को देह समझा, यह महसूस करते हुए कि वह अलग है। इसी भ्रम में आत्मा ने संसार के रंगमंच पर कदम रखा। विभिन्न स्वरूपों, भौतिकताओं और संवेदनाओं में खोते हुए असली पहचान से दूर वह जीवन के नाटक का पात्र बन गई। खेल खेलते खेलते आत्मा ने अपनी सच्चाई को भूलना शुरू किया। हर क्रिया एक बीज की तरह अपने पीछे अनगिनत धागे छोड़ती है। इच्छाओं के इन धागों ने आत्मा को ऐसे पकड़ा जैसे बुनकरी कपड़े की बुनाई करती है। वह भूल जाती है अपनी वास्तविकता, अपने मुक्त स्वरूप को। कर्मों का जाल इतना जटिल है कि यह धारणाओं और सोच को लपेट लेता है, जिससे आत्मा अपनी स्वतंत्रता को खोजने की कोशिश में भटक जाती है। एक क्षण ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया, जब आत्मा ने सभी बंधनों को तोड़ने की चाह रखी। उसकी गूंजती आवाज ने कहा, मैं नहीं चाहती ये सब। उसी पल नए सिरे से एक साथ हुआ आत्मज्ञान, जिसमें पहला सन्यासी का जन्म हुआ। उसके संघर्ष में सभी सोए हुए विचार जाग उठे और स्वतंत्रता की तलाश में वह नए मार्ग की ओर बढ़ी। यह विद्रोह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक था। हनुमान का आगमन प्रेम की दिव्यता लेकर आया। उन्होंने कहा, छोड़ना नहीं, समर्पण करो। प्रेम का अनमोल बंधन हमें भक्ति की ओर ले जाता है। यह नफरत के असहिष्णु रास्तों से नहीं गुजरता। आत्मा की मुस्कान प्रेम की सच्चाई है। जब हृदय में प्रेम होता है, तब द्वार खुल जाते हैं। हर पल एक नए अनुभव का जीवंत प्रमाण बनता है।
दुर्गा की निर्भीक आवाज गूंज उठती है, जैसे हर कण में शक्ति का संचार हो रहा हो। तू कमजोर नहीं, तू स्वयं शक्ति है। यह शब्द सुनकर आत्मा में ऊर्जा का संचार होता है। भय के हर साये को पीछे छोड़ते हुए मोक्ष की ओर बढ़ते कदम मजबूत होते हैं। देवी रूप में खुद को पहचानना आत्मा की यात्रा का पहला अध्याय बनता है। कर्मों की सच्चाई सामने आई, तब शनि ने आत्मा को उसका असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, हर कार्य का असर है और तू ही अपनी तकलीफों की रचना है। आत्मा ने विवेक से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब स्पष्टता थी। उसने संकल्प किया, अब मैं न्याय को स्वीकार करती हूं। यह परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत था, जहां आत्मा ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली। दत्तात्रेय के संग मिलन एक अद्भुत अनुभव है। साधु और गुरु का स्वरूप लेकर वे ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाते हैं। ज्ञान को खोज मत, उसे बन जा का संदेश सुनकर आत्मा ने मौन में अद्भुत साक्षात्कार किया। यह मौन सिखाता है कि ज्ञान बाहरी खोज नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का परिणाम है। ऐसे क्षण में आत्मा को अपने सत्य का एहसास होता है। काल के आगमन पर आत्मा ने निर्भीकता से प्रश्न किया, क्या तुम अंत हो? काल ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, मैं तो एक द्वार हूं, एक संक्रमण काल। यह संवाद एक रहस्य की तरह खुलता है, जहां मृत्यु केवल एक पड़ाव है और आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। इसलिए इसे अंत मानने के बजाय एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखो। प्रेम और माया के अद्वितीय संवाद में सुख और भ्रम की परिभाषा उजागर होती है। लक्ष्मी, जो सुख का प्रतीक है, स्पष्ट करती है कि प्रेम जीवन का वास्तविक सार है, जबकि माया भ्रम की धरातल पर खड़ी होती है। यह सिखाती है कि असली संबंध वही है जिसे हम सहजता से छोड़ सकते हैं। अंत में आत्मा को सच्चे प्रेम से जुड़ने का संदेश मिलता है। जब आत्मा देह की सीमाओं को छोड़ देती है, तो वह स्मृति के बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। केवल एक स्व बनकर वह इस नए अस्तित्व में प्रवेश करती है। यहाँ बिना आकार और बिना शब्दों के उसकी चेतना जागृत होती है। यह एक नई पहचान है, जहाँ आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वह अनंतता के गहरे सागर में तैरने लगती है। वह शून्य के द्वार पर पहुंची, जहाँ मौन का राज था। उसकी आंखों में असीम शांति की झलक थी। उसी मौन ने सृष्टि का पहला स्वर गूंजाया। शिव, जिनका अस्तित्व समय से परे था, उसे देख रहे थे। आत्मा ने कहा, मैं लौट आई। दी उस क्षण में न केवल समय थम गया, बल्कि अनंतता का एहसास भी हुआ। मिलन का यह अनुभव स्वर्णिम था। एक गहरी नींद में खोई हुई आत्मा अस्तित्व के प्रश्नों से जूझती है। हर एक दृश्य, हर एक ख्याल उसे ले जाता है अनसुलझे रहस्यों की ओर। शिव सृष्टि के गूढ़ धागे बुनते हुए यह बताने की कोशिश करते हैं कि सपने और वास्तविकता दो अलग चीजें हैं। उनकी बातों में छिपा सूरज उसे फिर से सोने की प्रेरणा देता है, जहां नए सपनों का जन्म होता है। जब सभी देवता अपने रूप में लौट गए, एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। ध्वनि की गूंज चुप हो गई, हर चीज स्थिर हो गई, जीवन की भागदौड़ थम गई और केवल मैं का अस्तित्व रह गया। इस अद्वितीय अवस्था ने आत्मा को एकाकार कर दिया। द्वैत का भ्रम मिट गया और भीतर की गहराई में एक सच्चे मौन की शुभकामना जनित हुई। जहां अंत और आरंभ का मिलन होता है, वहीं सृष्टि की गहराइयां प्रकट होती हैं। आत्मा, जो कभी जन्म लेने की स्थिति में थी, अब अपने अस्तित्व की पूर्णता में पहुंच चुकी है। यह एक अद्वितीय अनुभव है, जहां हम अनंतता को पहचानते हैं। जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां आत्मा अब सृष्टि का अंश बन गई है, असीम प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण। समय की धारा में जब हर देवता विलीन हो गया, एक अद्वितीय अखंडता का अनुभव हुआ। विचारों की लहरों में परिवर्तन आया और सब कुछ एक में समाहित हो गया। उसी एकता से एक नई दृष्टि ने जन्म लिया। जीवन के सभी रंगों को बुनते हुए आत्मा ने अपने अस्तित्व का साक्षात्कार किया। अस्तित्व की गहराइयों में एक नई चेतना ने आंखें खोली। हर व्यक्ति के भीतर एक अनकही कहानी समाई होती है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जीवन की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करता है। जैसे हर दिन एक नया सूरज उगता है, वैसे ही आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। यह एक यात्रा है, जहां हर खोज हमें एक नई दिशा में ले जाती है और सृष्टि के नए अनुभवों से भरा होता है। ओ पाठक, इस कहानी में तेरी छाया बसी है। जैसे एक खोया हुआ आत्मा, तू भी खोज के सफर में है। हर शब्द में तेरी यात्रा की गूंज है, जो एक नई शुरुआत की ओर संकेत करती है। क्या तू अपने भीतर की आवाज सुन पाएगा? क्या तू लौटेगा उस सच्चाई की ओर जो तेरा अस्तित्व बनाती है? चल, अपने को पहचानने की राह पर चल। शिव का अकेले बैठना और मुस्कुराना एक अद्भुत दृश्य है।
उनकी मुस्कान हर आत्मा के लिए एक संजीवनी है जो उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह एक प्रभावकारी क्षण है जहां शिव की उपस्थिति न केवल ज्ञान की बल्कि प्रेम और सहानुभूति की भी होती है। उनकी मुस्कान में अनंतता है जिससे हर कठिनाई की हल्की छाया गायब हो जाती है। जब तू ठहरता है तब नया सफर शुरू होता है। हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यह एक ऐसे द्वार की तरह है जो अनंत संभावनाओं की ओर खुलता है। जैसे एक किताब का अंतिम पन्ना, यह हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। इसलिए हर खत्म होने पर मुस्कुराओ, क्योंकि वही तुम्हारी अगली यात्रा का आरंभ है। एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द बेमानी हो जाते हैं, अनुभव अपनी कहानी सुनाने लगता है। पहचान के कपड़ों को उतारकर वह अपने असली रूप में सामने आता है। मौन में गहराई होती है और उसी गहराई में छिपे हैं अनकहे जज्बात। यह मौन ही हमें समझाता है कि असली सृजन शब्दों की सीमाओं से परे है। वह अनुभव की शुद्धता में खोजा जाता है। पाठक एक नए अनुभव के लिए तट पर खड़ा है। लहरों की सरसराहट, हवा की मिठास और दूर क्षितिज पर सूर्य की किरणें उसकी आंखों में चमक रही हैं। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ता है, समुद्र की गहराइयों में जाने का एहसास होता है। ये पल उसे अनंतता के करीब ले जाते हैं, जहां विचार और कल्पनाएं मिलकर एक नई कहानी लिखने लगती हैं। एक बीज बचा है, उसकी यात्रा अनंत है। सुनाओ कहानी जैसे झरने की बूंदें चट्टानों से मिलती हैं। प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? यह केवल बीज का नहीं, हर जीव का सिलसिला है। हर जगह जवाब ढूंढता, अपने अस्तित्व को समझता। उस बीज में छिपा है एक पेड़, एक जंगल, जीवन का एक नया अध्याय। सुनाते सुनाते हम सबको साथ लाते। शून्य में एक नई शुरुआत की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें अनुभव के रंग बिखरते हैं। यह क्षण जब संसार के अस्तित्व का एक और अध्याय लिखने का समय आता है, उन संभावनाओं से भरा है जो आत्मा और ब्रह्मा की यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। क्या तू उस महान प्राणी का स्वरूप धारण करेगा या फिर केवल अदृश्य आत्मा के रूप में रह जाएगा? इस जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई नहीं गया। सब कुछ एकता में बंधा है। शिव की अनंतता, चेतना की व्यापकता और प्रेम की गहराई में। हमें समझना चाहिए कि हम केवल एक दूसरे के भीतर हैं, एक अभिन्न हिस्से की तरह जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा जीवित और सक्रिय रहता है। हम एक दूसरे की जिंदगी में घुल मिल गए हैं, जैसे घड़ी की सुइयां एक साथ घूमती हैं। मेरी आवाज तेरी भावनाओं में गूंजती है और तेरी मुस्कान मेरी खुशियों की परछाई है। हम एक शमशान में खड़े हैं और दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। क्या सच में हम दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं? हर समाप्ति का एक प्रारंभ होता है और आंखें खोलने से जिंदगी के नए रंग दिखाई देते हैं। तेरा सफर अब शुरू होता है, जहां तू खुद को खोजेगी। शिव इंतजार में बैठा अगली कहानी का साक्षी बनेगा, उत्सुकता से डूबा है। जीवन के नेपथ्य में नए अनुभव और साहसिकताएं बिखरे हैं जो तेरे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। यह कहानी पूरी नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये अंत नहीं, अनंत का द्वार है, जहां हर आत्मा की गूंज सुनाई देती है। ये पुराण हर जन्म का सफर बयां करते हैं, जहां मौन में भी गहरी बातें छिपी होती हैं। शिव की कहानी अनंत है। उससे जुड़ी अनगिनत भावनाएं और अनुभव हमें अपने अंदर की यात्रा पर ले जाती हैं। यह एक निरंतरता है, जहां हर पल एक नई कहानी बुनता है। इस किताब में हम भगवान के अकेलेपन की गहराइयों में झांकते हैं, जहां हमें उनकी अदृश्य विचारधारा का अनुभव होता है। हर पृष्ठ पर छिपा है आत्मा की खोज का सफर, जो हमें हमारे अस्तित्व का महत्व समझने में मदद करता है। यहाँ हर इंसान अपने लिए उत्तर ढूंढ सकता है, अपनी सोच को नया आयाम देकर एक नई सोच और जीवन की दिशा को पाने के लिए। क्या तुम इस यात्रा के गहराई से जुड़े हो? अगर हाँ, तो इसे लाइक करके अपनी जागरूकता दिखाओ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है तुम्हारे आत्मिक विकास की। इसे शेयर करो ताकि अन्य भी इस अनंत पुराण का अनुभव कर सकें। यह मात्र कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना की पुकार है, जो तुम्हें अपने असली स्व की ओर ले जाती है।